कोमल और कैलाश की अभी नई नई शादी हुई थी। मुंह दिखाई की शुरुआत होती है। मोहल्ले की कुछ औरतें कोमल की खूबसूरती की सराहना करते हुए बोलती है, सुमन तेरे तो भाग खुल गए जो तुझे चांद जैसी बहू मिली है। हाँ जी आखिरकार मेरी बेटी की पसंद है, सुंदर तो होगी ही। ऐसे ही सभी लोग कोमल की खूब प्रशंसा करते हैं। ये सब देखकर कोमल के बगल में बैठी उसकी ननद पूजा जल भुनकर राख हो जाती है। आप लोग तो ऐसे बोल रही हो जैसे परी लोग से कोई अप्सरा उतर कर आई हो। भाभी से ज्यादा सुंदर मैं हूँ, मुझमें क्या कमी है? मैं तो अपनी शादी में इनसे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। देखा नहीं था क्या आपने? पूजा को ऐसा बोलते देख पड़ोस की औरत बोलती है, अरे अभी तो आए हुए बहू को एक दिन भी नहीं हुआ और इसको देखो कैसे जल भुनकर राख हो रही है। पड़ोसन की बात सुनकर पूजा पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी कोमल की सास सुमन बोलती है, बहू वो थोड़ा पूजा जुबान से तीखी है ना, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, माफ कर देना उसे जरा। कोई बात नहीं माँ जी, ननद भाभी के रिश्ते में खट्टी मीठी नोकझोंक तो होती रहती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। एक दिन पूजा अपने ससुराल से मायके आती है। तभी कोमल बोलती है, आपका अचानक कैसे आना हुआ? फोन करके बता दिया होता तो मैं इनको लेने के लिए भेज देती। क्यों भाभी, आपको बताकर आना जरूरी है? ये मेरा घर है, मैं जब मर्जी आऊंगी, आपको क्या करना? पूजा कोमल से इतना बोल रही होती है कि तभी उसकी माँ सुमन आती है। अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई तू, कैसी है तू? तुझे यहाँ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो आखिरी बार कैलाश की शादी में ही आई थी। माँ मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, मुझे आपको एक खुशखबरी सुनानी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है, आखिरकार मैं नानी बनने वाली हूँ। चल तू जल्दी से नहा धोकर फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ, फिर हम शाम को मंदिर चलेंगे। सुमन पूजा के लिए नाश्ता बनाने को चली जाती है। मौका पाकर पूजा कोमल से बोलती है, भाभी मुझे तो लगता है कि आप माँ नहीं बन सकती हैं। देखो ना, आपकी शादी को 3 साल हो गए हैं, फिर भी आप अभी तक माँ नहीं बन पाई। मैं तो एक बिजनेस वुमेन हूँ, इसीलिए मुझे तो थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ी, पर आप तो एक हाउसवाइफ हैं, आप किस समय का इंतजार कर रही हैं? पूजा तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई क्या? सोच समझकर बोला करो तुम, बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो और समझदार बनो। पूजा कोमल को जवाब देती है। ये सुनकर पूजा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोचती है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? कोई नहीं, अब तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, देखो कैसे काम करवा कर मैं इनका जूस बनवाती हूँ। पूजा नहा धोकर तैयार हो जाती है और शाम को वो अपनी माँ के साथ मंदिर चली जाती है। शाम को जब दफ्तर से कैलाश घर लौटता है तब कमरे में, सुनिए हमें बेबी प्लानिंग कर लेनी चाहिए, बाहर के लोग तो बोलते ही थे, आज तो खुद पूजा दीदी ने मुझे ताना मारा। हाँ ठीक है, हम सोचेंगे उसके बारे में, फिलहाल तुम किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन रसोई घर से कोमल बाहर आ रही होती है। तभी उसे रोकते हुए सुमन बोलती है, बहू क्या हो गया? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा कमजोर और थकी थकी नजर आती हो। पता नहीं माँ, 2-3 दिनों से उल्टियाँ और चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर सुमन फूले नहीं समाती है और बोलती है, बधाई हो कोमल, तुम माँ बनने वाली हो और मैं दादी। कोमल को भी ये खबर सुनकर बहुत खुशी होती है। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में कोमल को उल्टी और चक्कर आना आम बात हो गई थी। एक दिन कोमल बहुत ज्यादा थक जाती है, जिस वजह से वो खाना नहीं बना पाती है। तभी मौका देखते हुए पूजा बोलती है, माँ कहाँ हो आप? आपको पता है ना कि मुझे समय से खाना खाना होता है, और भाभी को देखो अभी तक खाना ही नहीं बनाया उन्होंने, मुझे दवाई भी खानी है। ऐसे ही चलता रहा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे बच्चे का क्या होगा? तभी गुस्से में आई सुमन चिल्लाते हुए बोलती है, बहू ओ बहू इधर आ रसोई घर में। सुमन की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी कोमल रसोई घर में आती है। क्या हुआ माँ जी? तुझे पता है ना पूजा प्रेग्नेंट है और उससे समय से दवाई और खाना खाना होता है, तूने उसके लिए खाना क्यों नहीं बनाया? माँ जी मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो रही है और मेरी खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। बहू तुझे अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, तुझे ये आलस नहीं करना है बल्कि काम करते रहना चाहिए। पूजा को 5 महीने हो गए हैं, उसका ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तू समय से रोज खाना बनाया कर। अपनी सासू माँ को ऐसे बहू और बेटी में फर्क करते देख कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप रसोई में खाना बनाने लगती है। ऐसे ही रोज कोमल थकी हारी देर तक काम करती। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, सुनिए माँ जी और पूजा दीदी मुझसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, मेरी काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, फिर भी मैं जैसे तैसे काम करती हूँ, थोड़े समय के लिए आप कोई नौकरानी रखवा लीजिए ना। अरे कोमल माँ सही तो कहती है, ऐसे समय में काम करना चाहिए, अगर तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी की जगह ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और नौकरानी तो हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम्हारे कितने खर्चे हैं, घर भी चलाना है, बच्चे के आने के बाद भी कितने सारे खर्चे होने वाले हैं,
इन सब का भी तो हिसाब किताब रखना है ना। कोमल अपने पति की ऐसी बात सुनकर चुप हो जाती है। ऐसे ही वक्त के साथ साथ पूजा की गर्भावस्था को 6 महीने हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पूजा को एक प्यारी सी लड़की होती है। ऐसे ही एक दिन कोमल अपने बिस्तर पर आराम कर रही होती है। तभी पूजा कोमल के कमरे में आकर बोलती है, अरे भाभी, तुम पूरा दिन आराम करती रहती हो, थोड़ा काम वाम भी किया करो। मुझे देखो, मैं कितना काम करती थी जब भी मेरे नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ये मेरे कुछ कपड़े हैं, इनको जाकर धो लो। लेकिन मैंने कल ही सारे कपड़े धोए हैं। पूजा, तुम रोज रोज मुझसे इतना काम क्यों करवाती हो? अरे तो क्या मैं साफ कपड़े तुम्हें धोने के लिए दूंगी? मेरा बच्चा है और वो पूरा दिन मेरे कपड़े गीले करता रहता है। अब उन कपड़ों को धोना तो पड़ेगा ही ना। रहने दो पूजा, इतना तो मैं भी समझ रही हूँ कि तुम आए दिन जानबूझकर मुझ पर कोई न कोई काम डालती रहती हो। कोमल और पूजा की बात सुनकर वहाँ पर सुमन आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ, यहाँ कौन सी खिचड़ी पक रही है? तभी मिर्च मसाला लगाते हुए पूजा अपनी माँ को सारी बात बताती है। बहू, पूजा क्या गलत कह रही है? ऐसे में काम करना चाहिए, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तुझे तो हमारा एहसान मानना चाहिए, हम तुझे अच्छी अच्छी राय देते हैं। माँ, लेकिन सबका शरीर अलग अलग होता है ना। मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ऐसे ही दिन बीतने के साथ साथ पूजा अपनी भाभी पर काम बढ़ाती जाती है, पर ना चाहते हुए भी कोमल को काम करना पड़ता था, जिसके कारण उसके शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ जाती है। और एक दिन पूजा अपने फोन पर बात कर रही होती है। दूसरी तरफ पूजा का बच्चा सीढ़ियों की तरफ जा रहा होता है। तभी कोमल की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर उस बच्चे को सीढ़ियों से गिरने से बचा लेती है। ये सब पूजा देख लेती है, लेकिन अचानक भागा दौड़ी की वजह से कोमल को चक्कर आ जाता है। जिसके बाद पूजा और सुमन दोनों कोमल को अस्पताल ले आती है और कैलाश को भी फोन करके अस्पताल बुला लेती है, जहाँ डॉक्टर कोमल का चेकअप करके बोलते हैं, देखिए, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है और उसकी नब्ज भी नहीं चल रही है और हमें शायद कोमल को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसीलिए आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज को पूरा कीजिए। डॉक्टर के इतना कहने के बाद कैलाश सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। जिसके बाद पूजा बीती बातों को याद करती हुई भगवान के सामने खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। भगवान जी, भाभी को बचा लीजिए। मैंने उनके साथ बहुत अत्याचार किया है, फिर भी उन्होंने मेरे बच्चे को बचाया। आप उनके साथ कुछ भी बुरा मत होने देना। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से बच्चे की रोने की आवाज आती है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी आई है, लेकिन पेशेंट की हालत सही नहीं है, उन्हें काफी ज्यादा कमजोरी है, इसीलिए उन्हें कुछ महीनों तक बेड रेस्ट पर रहना होगा। घर में लक्ष्मी आने के कारण सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पछतावे के आंसू के साथ पूजा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया, मेरी वजह से आज आपकी ये हालत है। मैंने आपसे कितना काम करवाया, आज आपने मेरे बच्चे को बचाकर उसे एक नई जिंदगी दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं पूजा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, मेरे लिए यही काफी है। थोड़े दिनों के बाद कोमल हॉस्पिटल से घर आ जाती है। पूजा अपने बच्चे के साथ साथ कोमल के बच्चे की भी सेवा करती है और कोमल कुछ महीने तक आराम ही करती है। वहीं दूसरी ओर पूजा और सुमन दोनों मिलकर सारा घर संभालती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नई और मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।